हेलो दोस्तों, वेलकम टू कविशा व्लॉग। तो आज हो गई थी सुबह, जैसा कि मेरी रोज़ सुबह होती है मेरी बेटी के लंच पैक करने को लेकर। तो वैसे ही मैंने सुबह सुबह अपनी बेटी का लंच पैक किया और उसे स्कूल के लिए रवाना कर दिया। उसके बाद आज था मेरे लिए बहुत ही ख़ास दिन। आज मैं बहुत पिछले 4 महीनों से एक बुक पढ़ रही थी, शिव पुराण। तो वो मेरी शिव पुराण आज पूरी हुई सोमवार के दिन। तो मैं यहाँ जा रही थी मंदिर। मंदिर जाते जाते मैंने किया थोड़ा सा पार्क में विचार और तोड़े वहाँ से थोड़े से फूल तोड़ के मैं चली गई अपनी सोसाइटी का बारे में गुणगान करती हुई अपने मंदिर जाके करी मैंने बहुत सुकून से पूजा। उससे पहले थोड़ा बहुत मेरी सोसाइटी के बारे में आप जान लीजिए। मेरी सोसाइटी बहुत ही बड़ी है और बहुत ही खूबसूरत है और लो मेंटेनेंस है। यहाँ पे कोई भी गरीब अमीर नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा आसानी से अपना जीवन बिता सकता है। और ये थोड़ा आपको फील देगी सरकारी घरों जैसा। जो लोग सरकारी घरों में रह चुके हैं या जिनको आदत थी सरकारी घरों में रहने की, उनको यहाँ बिल्कुल गवर्नमेंट वाला फील आएगा। वही हरियाली, वही बड़े बड़े कमरे, वही खुली हवादार खिड़कियाँ और वही हर कॉलोनी के आगे एक बड़ा सा पार्क। तो जी यहाँ मैं पहुँच गई थी मंदिर भोलेनाथ के आगे अपना मत्था टेकने के लिए, ताकि भोलेनाथ मेरा भी कुछ कल्याण कर दे। वैसे तो आजकल कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो उनको मुझ पर भी दया आ ही जाएगी। मेरा काम है सर झुकाना, उनका काम है आशीर्वाद देना। तो बस मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं आ गई थी घर। और आज मुझे 2-3 काम थे जो निपटाने बहुत ज़रूरी थे। तो बस सेम अपनी सोसाइटी का गुणगान करते हुए, क्योंकि मैं अपनी सोसाइटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, गुणगान करते हुए अपने घर को चलती हुई आ गई। और आज मैं पार्क में बैठ गई थी 1 घंटा। तो मेरी मम्मी चिंता के मारे मुझे ढूंढने के लिए निकल गई थी कि मेरी लड़की कहाँ रह गई है। तो बस यहाँ पर घूमने फिरने के बाद मैं घर आ गई। घर आके थोड़ा सा मैंने मम्मी से तबीयत के बारे में पूछा। मम्मी ढीली ही लगती है, मगर तबीयत ठीक भी हो ख़राब भी हो मम्मी हमेशा यही बोलती है मैं अच्छी हूँ। 2 दिन बाद बताती है कि मेरी तबीयत कैसी है। और यहाँ डिस्कशन चल रहा था खाना क्या बनाओ। तब तक मेरी दोस्त आ गई, द माई फेवरेट फ्रेंड। और हम दोनों चले गए डी मार्ट, थोड़ा अपने अपने पतियों की जेब खाली करने के लिए। जी हाँ, आजकल मैं भी अपने पति की जेब खाली करने में बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरी जेब में तो अब कुछ बचा है नहीं। तो इसलिए मैं चल पड़ी हूँ अपने पति की जेब खाली करने के लिए। बहुत सालों से अपनी जेब खाली कर रही थी, तो अब सोचा इस थैले में भरकर पति की जेब खाली कर दो और भरकर सामान ले आओ। तो यहीं हम हंसी मजाक करते हुए अपनी एक फ्रेंड को याद करते हुए डी मार्ट के लिए निकल गए। और यहाँ हम पहुँच जाते हैं डी मार्ट, और यहाँ आकर हो जाता है हमारा दिमाग ख़राब कि हम क्या लें और क्या ना लें। बस मन तो चलता करता है कि पूरा डी मार्ट उठा ले, लेकिन फिर थोड़ा जेब भी देखनी पड़ती है। और बस डी मार्ट से आने के बाद भारी भरकम थैला उठाने के बाद मैं चली गई अपनी भारी भरकम बेटी को लेने के लिए, जिसका गुस्सा नाक पे रहता है और नखरे हमेशा सर पर रहते हैं। और यहाँ पर ये आ गई हैं मैडम, हमेशा की तरह अपना मुंह बनाते हुए और एक ही सवाल पूछते हुए, खाने में क्या बनाया है। बोलती तो ऐसे न जाने कितना खाएगी। बस इसको घर ला के पटक दिया और इसको खाना खिलाया। अब ये मैडम खोल कर बैठ गई थी आज मेरा मेकअप बॉक्स। आज इन्हें भूत सवार हुआ था रील बनाने का। वो कौन सी रील होती है? ट्रांजैक्शन रील। तो ये चुपचाप मेरा मेकअप बॉक्स लाई, जिसे मैंने कभी इस्तेमाल किया नहीं है, इन्होंने ही इस्तेमाल किया। और मेकअप बॉक्स लाकर ये तैयार हो गई। एकदम से मुझे देखकर डर गई कि अब तो मम्मा सूतेगी। लेकिन आज मैंने माफ़ कर दिया, क्योंकि बहुत दिनों बाद ट्रांजैक्शन रील बना रही थी, इसलिए मैंने कहा चलो कभी कभी चलता है। और यही तो इनका बचपन है। ये बचपन में थोड़ी बहुत नटखट हरकतें नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसीलिए तो लड़कियों का सुख होता है कि इन्हें मेकअप करते हुए देख सकते, इन्हें सजते हुए देख सकते। तो यहाँ पर ये मैडम अपनी ट्रांजैक्शन रील बनाने के बाद, अपना मेकअप पोतने के बाद बनाई इन्होंने 3-4 रील। और उसके बाद मैंने इनको चमकाया और बोला अब जाके कर लो फटाफट पढ़ाई। तो ये पढ़ने तो बैठ गई, मगर ये देखिए इनके पढ़ने का स्टाइल। कोई इनको समझाए कि किस तरीके से पढ़ा जाता है। हमारे तो हाथ से निकल चुकी है लड़की हमारी। किसी के अंदर दम हो तो ज़रा इसको समझा दे कि इस तरह से लेट कर नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते टाइम थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद मेरी बारी आ गई थी फिर से किचन में जाने की। आज बनाई मैंने कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी। इसमें डाला मैंने गाँव का गुड़ और थोड़ी सी सौंफ। और इसको बनाने के बाद मैं भाग गई पार्क, क्योंकि खाऊं या ना खाऊं लेकिन पार्क जाना मेरी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप लोग भी पार्क ज़रूर जाया कीजिए, सुबह और शाम दोनों। मन बहलता है, सेहत अच्छी रहती है। और पार्क में जाकर आज मिली मेरे को द वांटेड मेरी निशा जी,
जिनको मैं काफ़ी दिनों से मिस करी थी। या आजकल ससुराल की हवा खा रही थी तो ये अपनी सासू माँ से मिलने गई हुई थी और वहाँ से बड़ी मोटी ताजी होकर आई हैं। तो दोस्तों इसी मुलाकात के साथ मैं आपको बोलती हूँ बाय बाय। अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें, छोटों का ख्याल रखें और खुश रहें, हैप्पी रहें हमेशा। और प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें, अपना सपोर्ट दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और एक बात और बताना चाहूँगी, यहाँ मेरी बेटी मुझे सिखा रही थी थोड़ी सी एक्टिंग कि मम्मा इस तरीके से एक्ट करो। ये एक्ट भी आपको कल मिलेगा इंस्टाग्राम में, वहाँ पर भी प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, हाथ जोड़ के प्रणाम। आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय बाय।